जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। और आज के लेक्चर में हमने इकोसिस्टम में मटेरियल्स कैसे फ्लो करते हैं एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, और जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रेवल करती है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, फूड चेन का कॉन्सेप्ट और फूड वेब का कॉन्सेप्ट, इन दोनों के हवाले से भी बात करें। देखिए, अब सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है मेरा बेटा, और वो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लेवल्स और कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये है कि भाई इस प्रॉफिट लेवल की टर्म का क्या मतलब है। देखिए, हमने इससे पिछले लेक्चर में कुछ जो थी टर्म्स पढ़ी थी जो ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी। हमने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, ये ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर है, ये ऑर्गेनिज्म डीकंपोजर है। वो जो हमने कैटेगरीज बनाई थी ना ऑर्गेनिज्म की, वो बेसिकली प्रॉफिट लेवल है। प्रॉफिट लेवल का आम जबान में मतलब ये होता है कि वो और जो ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूट्रिशन के हवाले से कौन सा लेवल है, उसका एक पूरी फूड चेन में उसकी पोजीशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को फूड चेन के अंदर प्रॉफिट लेवल का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने आज लेना है वो ये है कि एनर्जी और मटेरियल दोनों की दोनों चीजें जो है, चाहे वो एनर्जी है चाहे वो मटेरियल है, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बहते जाते हैं। पहले एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पहुंचेगी, वो ट्रॉपिक लेवल उस एनर्जी को अगले ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचाएगा, उससे वो अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, एंड दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी विल हैपन। तो अभी पहले जो हम एनर्जी की फ्लो की बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से इन इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो करती है। Let's talk about flow of energy first of all. देखिए, यहाँ पे ना आप एक बात समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज्म जितने भी है ना उन सबको एनर्जी की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। जो हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है। जितने भी कार्निवोर्स है ना बेटा उन सबको एनर्जी चाहिए होती है, हर्बीवोर्स को एनर्जी चाहिए होती है। पर सारे के सारे एनर्जी बनाते नहीं है। हम लोग खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, एक्चुअली टेक फूड और उसे एनर्जी बनाते हैं। तो एक पूरे इकोसिस्टम में जहां सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए है, इस बात को समझना कि इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी आ कहां से रही है और वो एनर्जी कहां कहां यूज हो रही है और कहां कहां डिसिपेट हो रही है, इस चीज को हम बेसिकली बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम सोर्स की बात करेंगे कि एनर्जी का सोर्स क्या है। तो भाई एनर्जी के अंदर बिल्कुल का सोर्स है ना बेटा, वो है सन। सन से बेसिकली हमें एनर्जी मिलती है, सनलाइट मिलती है जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। और वो सोलर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली जाती है प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स में आपके पास प्लांट्स हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सन की सनलाइट को यूज करते हैं और उस सनलाइट से बेसिकली बनाते हैं फूड। सनलाइट को प्रोड्यूसर यूज करेंगे और बेसिकली मेरा बच्चा बना लेंगे। अब ये जो जितनी भी सोलर एनर्जी थी वो फूड के केमिकल बॉन्ड्स में कन्वर्ट होके आ गई प्रोड्यूसर्स के पास। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको आपको आइडिया है कि आगे खाते होते हैं, यानी दे बिकम द फूड ऑफ हर्बीवोर। तो जब ये हर्बीवोर की फूड बन जाते हैं, जब ये हर्बीवोर की फूड बन जाते हैं बेटा, तो इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो हर्बीवोर की बन जाती है। अच्छा, हर्बीवोर्स को फिर आगे आपको पता है कि दे आर ईटन बाय कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स की जो एनर्जी है वो कार्निवोर्स में चली जाती है, और कार्निवोर्स को क्योंकि कोई नहीं खाता तो उनकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है वो आफ्टर डेथ की जो है वो रिसाइकल होती है और वो फिर चली जाती है बेसिकली डीकंपोजर्स पे। तो डीकंपोजर्स पे जाके आपका एनर्जी का जो फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो रुक जाता है। अच्छा, अब यहां से बात समझिएगा। यहाँ से ये एक ही लाइन में मैंने एनर्जी का फ्लो करवा दिया। यहाँ से आपने जो कॉन्सेप्ट लेना है वो ये है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है ना बेटा वो यूनिटी डायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, यानी कोई टू डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। द एनर्जी फ्लो दैट वी हैव इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। तो ये एक जनरल सा ओवरऑल आपका फ्लो ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ से अगली बात आपने समझनी है कि देखिए, सनलाइट से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स को मिली उन्होंने सारी फूड नहीं बना दी। सनलाइट में से कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है, और बाकी एनर्जी
है प्रोड्यूसर तक। अब प्रोड्यूसर तक जितनी एनर्जी पहुंचती है मेरा बच्चा, वो सारी की सारी एनर्जी की फूड भी बना देते हैं। वो जो फूड बनाते हैं उनमें से कुछ एनर्जी उनकी बॉडी एक्टिविटीज में खर्च हो जाती है, उनकी अपनी भी तो जिंदगी है ना। और साथ ही साथ कुछ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अब बाकी जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी आगे हर्बीवोर तक पहुंचती है, जब हर्बीवोर उनको खाते हैं प्रोड्यूसर्स को। अच्छा, जब हर्बीवोर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो जो एनर्जी उनके पास पहुंचती है इसमें से भी काफी हिस्सा वो अपनी बॉडी एक्टिविटीज में यूज कर लेते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होता है। एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया, कुछ एनर्जी बॉडी एक्टिविटीज में यूज हो गई। अब बाकी जो एनर्जी पहुंचती है वो इनकी बॉडीज में स्टोर हो जाती है। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा लेते हैं, तो हर्बीवोर्स की बॉडी की जो एनर्जी है वो बेटा कार्निवोर्स के पास जाती है। नाउ कार्निवोर गॉट दैट एनर्जी, दे अगेन डू सम बॉडी एक्टिविटीज, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो दे आर बाउंड टू डू परफॉर्म देयर बॉडी एक्शन, वो अपनी बॉडी एक्टिविटीज करते हैं। और कुछ एनर्जी यहाँ पर भी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, और फाइनल जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कार्निवोर्स की डीकंपोजर तक इस हालत में पहुंचती है कि जब उनकी डेथ हो जाती है फिर डीकंपोजर उनको खा लेते हैं, तो उनकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो आ जाती है डीकंपोजर के पास। अगेन डीकंपोजर उस एनर्जी को यूज करके अपनी बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और जो बाकी एनर्जी होती है उसको हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो ये इस तरह से आपके ओवरऑल जो है फ्लो ऑफ एनर्जी बनता है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक दो बातें ऐसी मैंने आपको बताई। बात समझने की ये है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम का जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो सन है। सन से एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को, वहां कंट्रोल वहां कार्निवोर और वहां से डिकम्पोजर्स को। दिस इज हाउ दिस फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस इन आवर इकोसिस्टम। इस हवाले से आखिरी बात दो एनर्जी के हवाले से वो ये है बेटा कि देखिए जब कार्निवोर मरते हैं तो उनकी एनर्जी तो डिकम्पोजर्स के पास चली जाती है। आप सोचते होंगे कि सर प्रोड्यूसर्स की भी तो नेचुरल डेथ होती है ना, और जो ये हमारे पास हर्बीवोर्स हैं इनकी भी तो नेचुरल डेथ होती है, तो इनकी एनर्जी, इनकी बॉडी की एनर्जी जो होती है आफ्टर डेथ वो काम हो जाती है बेटा। हर्बीवोर जो प्रोड्यूसर्स हैं वैसे डायरेक्टली जब उनको खाना आ जाए उनकी एनर्जी भी डीकंपोज चली जाती है, इन सेंस कि डीकंपोजिंग उनको भी डीकंपोज कर देते हैं और बॉडी से एनर्जी जनरेट करते हैं। अब फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद अगर हम आगे चले और हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेरा बच्चा वो है जी हमारे पास फ्लो ऑफ मटेरियल। कि एक इकोसिस्टम के अंदर मेरा बच्चा मटेरियल कैसे फ्लो करता है। लेकिन ये मटेरियल का फ्लो भी बिल्कुल एनर्जी की तरह है, बट यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट दो। जो मटेरियल्स का फ्लो है बेटा वो दो तरह से होता है बेसिकली। मटेरियल्स का फ्लो एक तो होता है फूड चेन के थ्रू, और दूसरा सेकेंडली जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास वो है फूड वेब का। तो ये दो मेथड्स हैं, दो पाथवेज हैं, दो तरीकाकार हैं जो आपको समझना जरूरी है फ्लो ऑफ मटेरियल्स के हवाले से। पहले करते हैं जी फूड चेन की बात कि फूड चेन क्या बुलाती है। भाई हम ये कहते हैं कि फूड चेन इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म्स की बुनियादी तौर पे एक सीरीज होती है इन विच वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है eats the one before it and eaten by the next one। देखिए इकोसिस्टम में ना उसूल ये है बुनियादी तौर पे कि हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की खुराक होगा। यानी एक ऑर्गेनिज्म की कोई फूड है, वो अपनी फूड को खा रहा है, बट वो खुद भी बेचारा किसी की फूड होगा, और वो जिसकी फूड होगा वो बेचारा भी किसी की फूड होगा। नाउ ये जो एक सीक्वेंस बनता है हमारे पास, एक ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से फूड ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खा रहा है। ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है ना बेटा, एक यूनिडायरेक्शनल सीक्वेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी फूड चेन की जो आपके बुक में मेंशन है। अब ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है जिसके थ्रू आपको समझना बहुत हो जाएगा आसान। क्या देखिए जी हमारे पास एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है।
सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है हमारे पास ग्रास। देखिए ग्रास को खाता है ग्रास ऊपर, ठीक है, ये ग्रास ऊपर एक तरफ है इंसेक्ट, तो ये खाता है ग्रास को। अच्छा, तो ग्रास में जितना भी मटेरियल था ग्रास ऊपर में चला गया, ग्रास ऊपर को ये स्पैरो खा जाती है, ये चिड़िया खा जाती है, तो ग्रास ऊपर का मटेरियल सारा चिड़िया में चला गया, और चिड़िया को ये जो हॉक है ये खा जाता है, तो चिड़िया का मटेरियल हॉक में चला गया। नाउ दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। मटेरियल जो है ना वो ऐसे ट्रांसफर करता है एक टॉपिक लेवल से टॉपिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने खा लिया, मटेरियल बाहर चला गया, वहां से आगे चला गया। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो फूड चेन का, और आपको ये फूड चेन वाली एग्जांपल जो है मेरा बच्चा आगे चले। अब फूड चेन के बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा वो है फूड वेब का। देखिए बात आपको यहाँ ये समझनी है कि इकोसिस्टम को इतना सादा नहीं होता कि मैंने आपको 4 ऑर्गेनिज्म दिखाए और वो एक दूसरे को खा रहे हैं। इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म के पास ना आमतौर पे एक से ज्यादा रिसोर्स होते हैं फूड के भी, और एक ऑर्गेनिज्म को आगे एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा भी रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एट द टाइम एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन में इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे हम इंसान, तो आप इमेजिन करिए कितनी तरह की डाइट्स खाते हैं, कितने तरह की फूड खाते हैं, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो हम कितनी फूड चेन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब का। भाई हम फूड वेब के बारे में कहते हैं दिस इज अ बेसिकली सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती है ना उनको बेसिकली हम फूड वेब कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारी फूड चेन हमने इकट्ठी की होती है और उनका चेन होते हैं, और उनका जो ओवरऑल ओवरव्यू है उसको हम फूड वेब कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फूड वेब की मिसाल आपकी बुक में मौजूद है, तो लाइक दिस वन। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फूड चेन ही मिलेगी, आपको बहुत सारी फूड चेन मिल रही होंगी। मिसाल के तौर पे चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड चेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये फूड वेब का है, ये जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म उसको मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है वो आगे खा रहे हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट फूड वेब का। अब आप इसमें देखिएगा फूड चेन की सबसे पहले फूड चेन देखिए जी, ग्रास है, ग्रास को तो माउस खा रहा है, माउस को आगे जो है वो स्नेक खा रहा है, और स्नेक को जो है वो आगे माउस खा रहा है। एक पर अब यहाँ पे इधर गौर से देखिए तो माउस को डायरेक्टली हॉक भी खा रहा है, तो ग्रास माउस और हॉक एक दूसरी फूड चेन बन गई। इसे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि ग्रास को डायरेक्टली रैबिट खा रहा है, और रैबिट को जो है हॉक खा रहा है, तीसरी फूड चेन बन गई। चौथी फूड चेन अगर हम ऊपर चले तो ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को डायरेक्ट हॉक खा रहा है, चौथी फूड चेन बन गई। पांचवी फूड चेन देखिए ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को लिजर्ड खा रही है, लिजर्ड को अगेन हॉक खा रहा है, पांचवी फूड चेन बन गई। सो एक्चुअली ना इकोसिस्टम इस तरह का सेटअप होता है, एक से ज्यादा फूड चेन होती है, आपस में कनेक्टेड होती है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन इन्वॉल्व होता है। इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम फूड वेब बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। तो मटेरियल्स का ट्रांसफर है वो बेसिकली फूड चेन और फूड वेब के थ्रू होता है। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एक इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स और एनर्जी जो है वो कैसे करती है। आई होप यू विल गेट इट। अगर आपको सवाल हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।